नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब बढ़िया। प्रत्यय पढ़ रहे थे। प्रत्यय में परिचय लगभग पूरा हो गया था। आज से प्रत्ययों को अपन स्टार्ट करेंगे विधिवत रूप से। और सबसे पहले पढ़ेंगे अपन कत और कत्वतु प्रत्यय। कत और कत्वतु प्रत्यय, इनमें क्या क्या होता है, कहाँ लगते हैं, अर्थ क्या होता है, वाक्यों में प्रयोग कैसा होता है, ये सारी चीज़ें इनमें देखेंगे। तो टॉपिक डाल लीजिए कत और कत्वतु प्रत्यय। इनकी जो मुख्य विशेषताएं हैं उनको मैं एक के बाद एक लाइन से लिखवा रहा हूँ, तो उनको लिख लेना। दोनों प्रत्यय एक साथ पढ़ रहे हैं क्योंकि दोनों प्रत्ययों में लगभग एक जैसा ही काम होता है, केवल शब्द में पीछे थोड़ा सा चेंज होता है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही होता है, एक जैसा ही। कत्व कत्वतु प्रत्यय के सामान्य विशेषताएं हैं, उनको लिख लीजिए। कत्व कत्वतु प्रत्ययों को भूतकालिक कृदंत भी कहा जाता है। कृदंत मतलब ऐसे कृत प्रत्यय, ऐसे प्रत्यय जो धातुओं के अंत में लगते हैं, तो ये धातुओं के अंत में लगेंगे और इनका अर्थ भूतकाल में आता है। जहाँ पर भी किसी भी धातु के अंत में अगर कत प्रत्यय या कत्वतु प्रत्यय लग गया तो उसका अर्थ भूतकाल में निकलेगा। जैसे क्री यानी करना होता है, और क्री के बाद कत प्रत्यय लगा के अपन ने कृता शब्द बना दिया, तो उसका अर्थ क्या होगा? किया या किया गया। इस वजह से इनको भूतकालिक कृदंत कहते हैं। इन दोनों प्रत्ययों की यह पूरा का पूरा सूत्र है, सुनकर लिखना। कत कत्वतु निष्ठा, यहाँ पे भूल गया था मैं, तो ऊपर लिखा है कत कत्वतु निष्ठा। इस सूत्र से निष्ठा संज्ञा होती है, और निष्ठा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समाप्ति। मतलब ये दोनों ही जो प्रत्यय हैं ये कार्य की समाप्ति को बताते हैं, इस वजह से निष्ठा संज्ञा होती है। अगला नियम, इन दोनों प्रत्ययों का प्रयोग भूतकाल या लंग लकार, लंग लकार का मतलब भूतकाल ही होता है, भूतकाल या लंग लकार अर्थ में होता है। पहले बता ही दिया है क्योंकि ये भूतकालिक प्रत्यय है। अगला, कत प्रत्यय का तो त शेष रहता है, मतलब ये क गायब हो जाता है। इस कत्वतु प्रत्यय का भी ये क गायब हो जाएगा और ये उ गायब हो जाएगा, तो इसमें से तवत शेष बचता है। इनको कित प्रत्यय भी कहते हैं क्योंकि जिनमें से क की इत संज्ञा हो जाती है उसको कित प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें से तो त शेष बचेगा कत प्रत्यय में से, और कत्वतु प्रत्यय में से तवत शेष बचता है। अगला नियम है, कत प्रत्यय का प्रयोग कर्मवाच्य या भाववाच्य में होता है, मतलब पैसिव वॉइस में। जैसे उसके द्वारा किया गया, उसके द्वारा खाया गया, ऐसे जब अपन वाक्य बनाएंगे तो उसमें कत प्रत्यय का प्रयोग होगा। मतलब इस कत प्रत्यांत शब्द का जो कर्ता होगा वह तृतीय विभक्ति में आएगा, क्योंकि उसके द्वारा, और द्वारा किस में आता है? तृतीय विभक्ति में। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में किया जाता है, जबकि कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग कर्तृवाच्य में किया जाता है। कत्वतु प्रत्यय जहाँ भी लगेगा वहाँ पर कर्तृवाच्य बनेगा। उसने किया, उसने खाया, उसने पिया, ये कर्तृवाच्य हैं। अब इनमें परिवर्तन क्या होता है? मैंने 5 परिवर्तन लिखाए थे परिचय में, तो उनमें से देखिए, धातु के अंत में आने वाला जो च वर्ग है वह तो किस में बदल जाता है? क वर्ग में बदल जाता है। अभी उदाहरणों में देखेंगे। और धातु का संप्रसारण होता है। अब ये संप्रसारण क्या होता है? इज्ञण संप्रसारणम सूत्र पढ़ा था अपन ने, मतलब इक का यण हो जाना संप्रसारण कहलाता है। अगर संप्रसारण पता नहीं हो तो जो पीछे प्रत्यय परिचय पढ़ाया है वहाँ पर देखना संप्रसारण क्या होता है। इसके उदाहरण मैं यहाँ पे बता देता हूँ, संप्रसारण के एक दो साथ साथ देखिए। ये दो शब्द हैं, यज प्लस कत और वच प्लस कत। अब अपन ने अब तक जो जो लिखा उसमें से देखते हैं। यहाँ पर एक तो अपन ने लिखा है कि कत प्रत्यय में से क का लोप हो जाता है और त शेष बचता है। ठीक है, त शेष बचेगा।
इसके बाद इस च वर्ग को यहाँ पर बहुत सारे नियम लगेंगे। कुल मिला के आप तो इसका ये देख लो कि यज प्लस कत, ये त का ट भी होगा इसमें और इस ये का ई होगा। संप्रसारण करना है अपने को और संप्रसारण इस ये का होगा तो ये की जगह क्या हो जाएगा इष्ट। एक है वच प्लस कथ, इसमें सही से नियम काम कर रहे हैं। क का लोप हो जाएगा, पीछे बचेगा त, क गायब हो ही गया। च वर्ग की जगह क वर्ग हो जाएगा, मतलब च की जगह क्या हो जाएगा क हो जाएगा, तो ये क हो गया। और व की जगह संप्रसारण हो जाएगा, मतलब व की जगह उ हो जाएगा, तो ये व की जगह उ हो गया और शब्द क्या बना उक्त। यहाँ पर अपने को संप्रसारण देखना था, तो ये का तो ई हो गया और व का उ हो गया, यह संप्रसारण है। अब इससे बनने वाले शब्दों के रूप कैसे चलते हैं उसकी एक टेबल बना लेते हैं। इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों के रूप कैसे चलेंगे, तो इन प्रत्ययों से बनने वाले शब्दों के रूप निम्न प्रकार चलते हैं। अब जैसे मान लो अपन ने कत प्रत्यय लगा के या कत्वतु प्रत्यय लगा के कोई भी शब्द बना दिया। अब उस शब्द के अपने को सातों विभक्तियों में रूप चलाने हैं, तो कत प्रत्यय लगा के जो शब्द बनाया है उस शब्द के रूप पुल्लिंग में राम की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में रमा की तरह चलेंगे और नपुंसक लिंग में फल की तरह चलेंगे। कत्वतु प्रत्यय लगाकर यदि कोई शब्द बनाया है तो उसके रूप पुल्लिंग में भवत शब्द की तरह चलेंगे, स्त्रीलिंग में नदी शब्द की तरह चलेंगे और नपुंसक लिंग में जगत शब्द की तरह चलेंगे। इस तरह से उनके रूप भी चलते हैं, मतलब इनसे बनने वाले शब्द अव्यय नहीं होते हैं बल्कि उनके रूप चलते हैं। दो दद घो, ये एक सूत्र है। ये सूत्र क्या कहता है कि घू संज्ञक दा धातु, इस दा धातु की घू संज्ञा होती है। इस दा धातु में तकार आदि, मतलब ऐसा प्रत्यय जिसके प्रारंभ में त हो, जैसे कत प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय और ये तादा है कत्वा, केवल समझा रहा हूं यहाँ पर, और कत्वतु प्रत्यय। इन तीनों में क्या होता है कि इस क का लोप हो जाता है, तो इस प्रत्यय का प्रारंभ किससे होगा, इसका भी त से हो रहा है, इसका भी त से हो रहा है और इसका भी त से हो रहा है। इस वजह से इसको क्या कहेंगे तकार आदि प्रत्यय, यानी जिसके प्रारंभ में त हो, तकार आदि कित प्रत्यय, और जिसमें क का लोप हुआ हो यानी क की इत संज्ञा हुई हो, और जिसकी इत संज्ञा हो जाती है उसका लोप हो जाता है, मतलब ये क गायब हो जाता है। जिसमें से क की इत संज्ञा हो ऐसा प्रत्यय लगने पर दा धातु के स्थान पर दद आदेश हो जाता है। दा शब्द के, दा धातु के स्थान पर क्या हो जाएगा दद हो जाएगा। किस तरह से होगा, जैसे दा प्लस कत ये शब्द है, तो क्या बनेगा, इस दा के स्थान पर क्या हो जाएगा दद हो जाएगा, और संधि लग के और अन्य नियमों से इस द की जगह पर चर्त संधि से त हो जाएगा, क्योंकि पीछे इसमें त बचेगा, तो ये पीछे तो बचा त और इस द के स्थान पर भी हो गया त, तो क्या शब्द बनेगा दत्तः। दा धातु में कत प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा दत्तः, ये लिखना है आपको। इसी तरह से जैसे दा धातु, इसमें कत्वतु प्रत्यय लगाते हैं अपन, तो इसमें तवत शेष बचता है, तो क्या बनेगा दत्त। शब्द तो ऐसा कैसा ही बनेगा, लेकिन इसमें पीछे ये वत और लग जाएगा दत्तवत। और इसी दत्तवत को जब अपन पुल्लिंग में बनाएंगे, क्योंकि रूप चलेंगे इसके, तो क्या हो जाएगा दत्तवान।
ठीक है, मतलब द धातु की जगह पर दद आदेश हो जाता है। यहाँ पर भी द की जगह दद हो जाएगा और फिर इधर बनेगा दत्तवान। अगला नियम लिखिए जिसमें एक सूत्र है दधातेर्हि। दधातेर्हि यह सूत्र भी क्या कहता है कि घू संज्ञक धा धातु, ये धा धातु भी घू संज्ञक है। इस धातु में तकार आदि कित जो मैंने अभी बताया जिसमें आगे त हो और जिसमें क की संज्ञा हुई हो, ऐसे प्रत्यय, और ऐसे प्रत्यय तीन ही हैं, कत, कत्वतु या कत्वा। ये प्रत्यय लगने पर धा की जगह ही आदेश हो जाता है। अब धा की जगह ही आदेश होता है तो क्या होगा, जैसे धा प्लस कत, धा की जगह क्या आदेश कर देंगे ही, इस का लोप हो ही जाएगा तो क्या शब्द बनेगा हितः। धा प्लस कत्वतु प्रत्यय लगाएंगे तो क्या होगा, इस का लोप हो जाएगा, इस ऊ का लोप हो जाएगा, धा की जगह ही हो जाएगा तो क्या होगा हितवत। लेकिन जब पुल्लिंग में रूप बनाएंगे तो क्या बनेगा हितवान। इसी तरह से ये कत्वतु प्रत्यय का नहीं है लेकिन यही समझा देता हूं। कत्वा प्रत्यय लगाते हैं तो क्या होगा, इसमें भी क का लोप हो जाएगा, धा की जगह ही हो जाएगा और जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हित्वा। ठीक है, ये अभी नियम पूरे नहीं हुए हैं, आप इतने ज़्यादा नियम देख के कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि नियम तो लगने हैं। आपको तो केवल शब्द में प्रत्यय कौन सा लगाए और उससे अगला शब्द क्या बनाए, इतना सा याद कर लोगे 11th 12th वाले, जिसमें काम चल जाएगा। ये तो बाकी सारे नियम हैं। अब नियम से अपन उदाहरण पढ़ेंगे, लेकिन आप उदाहरणों से नियम बनाना तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। आप तो केवल ये शब्दों को याद कर लेना, जैसे धा प्लस कत्वा बराबर हित्वा, धा प्लस कत बराबर हित, इनको याद कर लोगे जिसमें भी काम चल जाएगा। अगला नियम सूत्र है ये रदाभ्याम निष्ठा तो, ये निष्ठा है, निष्ठा मत लिख लेना, निष्ठा तो न पूर्वस्य च द। ये क्या कहता है कि यदि धातु के अंत में या तो र हो या द हो और उसके बाद निष्ठा प्रत्यय हो, निष्ठा प्रत्यय दो है कत और कत्वतु, अभी बताया इन दोनों की निष्ठा संज्ञा होती है, तो न हो जाएगा। इस निष्ठा प्रत्यय का जो ये त बचेगा ना, इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा निष्ठा तो, निष्ठा प्रत्यय के त के स्थान पर न हो जाएगा, और पूर्व में जो द आएगा, ये रदाभ्याम में जो द धातु का द आ रहा है, उस द के स्थान पर भी न हो जाएगा। व्याख्या लिखिए इसकी, यदि धातु के अंत में र या द आ रहा हो, दोनों हलंत है, तो उस धातु के बाद लगने वाले निष्ठा प्रत्ययों के यानी कत और कत्वतु, इन प्रत्ययों के त के स्थान पर न आदेश हो जाता है, और साथ ही धातु में जो द आ रहा है उस धातु के द के स्थान पर भी न आदेश हो जाता है। जैसे भिद प्लस कत, इसमें इस क की तो इत संज्ञा करके लोप कर देते हैं अपन, क्या बच रहा है त। तो ये सूत्र क्या कह रहा है कि एक तो इस कत के त के स्थान पर न आदेश हो गया, ये न हो गया, लेकिन साथ ही साथ ये जो धातु में द आ रहा है, ये इस द के स्थान पर भी क्या आदेश हो जाता है न आदेश हो जाता है। तो ये आधा न और भी आगे भिन्न, इस तरह से ये भिन्न शब्द बना। तो ये सूत्र यही कहता है, जैसे छिद प्लस कत्वतु, यहां पर ये ऊ गायब हो जाएगा, क गायब हो जाएगा, क्या बचा तवत। तो क्या होगा, ये छी
इस द की जगह पर उस सूत्र से न हो गया, इस त की जगह पर भी उस सूत्र से न हो गया, और छिन्नवत पुल्लिंग में क्या बनेगा? छिन्नवान। आगे बहुत सारे शब्द आएंगे इस तरह के। आज के वीडियो के लिए इतना पर्याप्त है। अभी इसमें थोड़ा कुछ और बच रहा है, उसके बाद शब्द देखेंगे अपन, वो सब अगले वीडियो में। धन्यवाद।